जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के मध्य से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वहीं करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमाचल पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र रूप नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषमयी चंद्र रूपनी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नृत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी को नमस्कार है। जो दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को सारा सरकर्णी ख्याति कृष्ण और ध्रुमा देवी उनको सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्यापत रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के स्थाये हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे कि तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए हम निशुभ
से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए इसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाइए कि वह कौन है और उसका ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसीलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं, और हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और यह महापद नामक खजाना अपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन लिए हैं, और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुभ के पास ही है, और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुभ के अधिकार में हैं, और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्य, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यश कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेघा बोले, चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपन दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझाया दिया और कहा कि वह वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत से उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ थी। कहा, देवी दैत्य शुभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं हूँ और यहाँ पास हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी में मेरे वश में है, और संपूर्ण यज्ञ के भाग को पृथक पृथक में लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न श्रेष्ठ हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ तो उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। ये देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे वरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा। दूत का ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन में मुस्कुराई, इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी है और निशुभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तो मैंने जो प्रतिज्ञा की सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महापराक्रमी निशुभो यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तो अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुभ और निशुभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई निशुभ व शुभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका तो फिर जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुभ असुरों
के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगे? तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी कहा, जो कुछ तुमने ठीक कहा है। शुभ और निशुभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वे उचित समझे करें। 5वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 6ठा अध्याय। धूमर लोचन वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत ने बात सुन असुरेंद्र से क्रोध का परावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों से पकड़कर उसे घसीटते हो यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा, शुभ। इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियां तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों के हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़ कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना का समाप्त कर दिया। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होंठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। 6ठा अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से एक अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खंडक धारण किए हुए थी तथा चीते के चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पशवर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी।
किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उसको मार के मारे भाग गई। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटी में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा ना जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ का तुमको स्वयं बद्ध करना है। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से कहा, मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम चुक्की चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। रक्त बीज वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना का नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अधायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कालक, द्रोहद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजाकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसका सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ने दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने लगी। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति सिंह भी आई और उसकी गर्दन को झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े थे। और इसी प्रकार देवराज की इंद्र की शक्ति इंद्री भी रावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से गिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी ने शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई और उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए
और तुम पाताल में लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के जिस तरफ दौड़ती थी, उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य के बल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, विष्णु वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थुथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चपेट में कितनों ही को विदर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करने के क्षण भर में ही भक्षण करती रही। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने बेदैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातरगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हो गई। और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी, तब तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा, जो बल और शरीर से रूप से मुख्य रक्तबीज के समान ही होगा। अतः जब भी इस दानव को अस्त्र शस्त्रों से मारने की कोशिश की जाती, उसके लहू की बूंदों से अनेकों रक्तबीज पुनः जीवित हो जाते। रक्तबीज दैत्यराज शुभ और निशुभ का मुख्य सेना नायक था और उनकी सेना का माँ भगवती के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर रहा था। शिव के तेज से प्रकट महेश्वरी देवी, विष्णु के तेज से प्रकट वैष्णवी, ब्रह्मा के तेज से ब्रह्मणी, भगवती के तेज से मिलकर दैत्यों से युद्ध कर रही थी। जब भी कोई देवी रक्त बीज पर प्रहार करती, उसकी रक्त की बूंदों से अनेकों रक्त बीज पुनः जीवित हो उठते। तब देवी चंडिका ने काली माँ को अपने क्रोध से अवतरित किया। माँ काली विकराल क्रोध वाली और उनका रूप ऐसा था कि काल भी उन्हें देखकर डर जाए। देवी ने कहा कि तुम इस असुर की हर बूंद का पान कर जाओ, जिससे कोई अन्य रक्तबीज उत्पन्न ना हो सके। ऐसा सुनकर माँ काली ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पड़ में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जीवार पर उत्पन्न होते गए, उनको खाती गई। इस तरह अंत हुआ रक्तबीज और उनके खून का 8वां अध्याय समाप्त। जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय। निशुभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझसे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुभ व निशुभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुभ और निशुभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों को वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने अपने क्षुपर नामक बाण से निशुभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल बुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर कर दिया।
फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष के टंकार को भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मध्य चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं में को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसके पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपने मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले से शब्द को जीत लिया। शुंभ ने छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस 10,000 भुजाएं धारण करके चक्कर आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर, तब भगवती कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्करों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले शुंभ निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर जोर से ठहाका लगाया। अभी मैं निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई 12 के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर दाराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी, जय माता दी।